नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव सर पर है और सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियों में से आती है बहुजन समाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी रैलियां कर रही है और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग भाजपा वर्सेस सपा करने पर तुली हुई है। लेकिन आपको आज जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी तैयारी है। बहुजन समाज पार्टी में एक नेता जुड़ गए जो भारत आजाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने बसपा में विलय किया, मानवेंद्र आजाद मौर्य। और मानवेंद्र आजाद मौर्य जब बसपा में ज्वाइन किए तो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने इन्हें एक सम्मानित पद जो है प्रदेश महासचिव का दे दिया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग सत्ता से अपने आप को कहीं न कहीं दूर पाता है। आप इन्हें बसपा में जोड़िए और बसपा के सिद्धांतों को बताइए कि बसपा ने पिछड़ा वर्ग के लिए कितना कार्य किया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो ये वही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने दबाव बनाकर मंडल कमीशन लागू करवाया था। और आज देश का पिछड़ा वर्ग अगर 27% आरक्षण का हकदार है, वह बसपा की बदौलत। मानवेंद्र आजाद मौर्य बखूबी अपना ये काम कर रहे हैं। 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में और इन्होंने एक पत्र जारी किया सभी कार्यकर्ताओं से, खास करके बसपा कार्यकर्ताओं से। बाहर से भी ये लोग जोड़ रहे हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। एक विधानसभा में 10 प्रतिनिधि जो डायरेक्ट मानवेंद्र आजाद मौर्य के संपर्क में होंगे, ये हर वक्त फोन पर मौजूद होते हैं। यह बात इसलिए ठोक कर कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद बातचीत किया है मानवेंद्र आजाद मौर्य से और मैंने तरह तरह के सवाल किए। पत्रकार हूं और तंज कसना हमारा धर्म भी है और अधिकार भी। मैंने मानवेंद्र आजाद मौर्य से कहा, क्या आपके जुड़ने से पिछड़ा वर्ग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएगा? क्योंकि पिछड़ा वर्ग से पहले से ही तो आते हैं भीम राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के। इन्होंने कहा कि बहन मायावती जी ने हमें यह कार्य सौंपा है कि पिछड़ा वर्ग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बसपा से जुड़े और यह मैं करके दिखाऊंगा। मैंने पत्र जारी कर दिया है और 10-10 प्रतिनिधि प्रत्येक विधानसभा में, यानी 403 सीट है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें अगर 10-10 प्रतिनिधि हमने जोड़ दिया तो 4030 प्रतिनिधि डायरेक्ट मानवेंद्र आजाद के संपर्क में होंगे। ऐसा इन्होंने पत्र भी दिखाया और बताया भी कि इस तरह से हमने प्रक्रिया शुरू कर दी। मैंने दूसरा सवाल कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी से जो नेता निकल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बसपा तो अब बिखर गई है, अब इनके पास कोई जनाधार नहीं है। तो मानवेंद्र आजाद मौर्य ने कहा कि सच तो यह है कि जो लोग बसपा से निकाले गए अथवा किसी कारणवश निकल गए वो खुद बिखर रहे हैं। बसपा के बदौलत ही उनकी इज्जत थी, मान मर्यादा थी, अब वो बिखरे हुए हैं। जैसे भारत आजाद पार्टी को हमने विलय किया तो आज मैं बसपा के प्रदेश महासचिव के पद पर हूं। क्या बसपा से निकले हुए एक भी नेता का नाम बताइए जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश महासचिव हो अथवा भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई पद हो? बिल्कुल अदना सा एक कोने में बैठे हुए होते हैं। ज्वाइन तो वो कर लेते हैं लेकिन पूरी तरह वो बिखर जाते हैं। और कुल मिलाकर मानवेंद्र आजाद मौर्य ने कहा कि जो टीवी मीडिया है, जो बड़ी चैनल है, वह हमें जगह नहीं दे रही है। अगर आप तमाम मीडिया वाले मेरी बातों को आम जनता तक पहुंचाएं तो लोगों को पता चल पाएगा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कितना कार्य कर रही है। रही बात यह कि 403 सीट पर हर जगह बसपा अपना काम बखूबी कर रही है, गांव में मतदाताओं के पास पहुंच रही है। आगामी तैयारी बसपा की बहुत ज्यादा बेहतरीन कहा जा सकता है। यह और बात है कि जो प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड मीडिया है
वह सपा वर्सेस भाजपा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जैसे कि प्रदेश महासचिव मानवेंद्र आजाद मौर्य, भीम राजभर प्रदेश अध्यक्ष, बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो ब्राह्मणों के एक बड़ा चेहरा है सतीश चंद्र मिश्रा जी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम बिल्कुल सच्ची तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।